हेलो स्टूडेंट, मैं विजय कुमार वीएस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसमें लास्ट वीडियो में हमने बताया था फेनॉल के रेस्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसके यूजेस और टेस्ट के बारे में जानकारी दी थी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर। दोनों का डिफरेंस हम लोग देखें। सिमेट्रिकल में क्या होता है कि अगर अल्काइल ग्रुप लेते हैं, दो अल्काइल, तो दोनों सेम लेंगे। अगर एराइल लेते हैं तो दोनों सेम लेंगे। लेकिन अनसिमेट्रिकल में क्या होगा, एक अल्काइल तो दूसरा एराइल लेते हैं, तो इस तरह के ईथर को हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। और जिसमें दोनों सेम रहे तो वो सिमेट्रिकल ईथर कहलाता है। कैसे कहेंगे? व्हेन टू अल्काइल और एराइल ग्रुप in ether are same, then it is said to be symmetrical ether. As for example, CH3O CH3 dimethyl ether और आईपैक नेम मिथॉक्सीमीथेन। उसी प्रकार C2H5OC2H5 डाईइथाइल ईथर और इथॉक्सी इथेन। प्रिपरेशन: it is prepared by the dehydration of ethanol। क्या लेंगे? C2H5OH प्लस C2H5, यहाँ से निकाल दो H2O, C2H5O डाईइथाइल ईथर। तो हमने क्या किया कि व्हेन टू अल्काइल और एराइल ग्रुप्स इन ईथर आर सेम, then it is said to be symmetrical ether. As for example, here both alkyl group yani methyl group is present, then their name will be dimethyl ether or their IUPAC name is methoxymethane. Similarly, diethyl ether or ethoxyethane. Preparation में it is prepared, पहला हम लोग ले, it is prepared by the dehydration of ethanol। तो इथेनॉल का 2 मोल लिए हम लोग, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स निकला डाईइथाइल ईथर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 मोल ऑफ इथेनॉल। दूसरा, इट इज प्रिपेयर्ड by heating
ethanol with concentrated H2SO4, ether is formed. Alcohol is taken in large amount. Large amount. क्या कहा? It is prepared by heating ethanol with concentrated H2SO4. अब इसका दूसरा प्रिपरेशन देखें हम लोग. It is prepared by heating ethanol in excess with concentrated H2SO4. क्या किए कि हीटिंग किए इथेनॉल जिसकी मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, किसके साथ करेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ. तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में फाइनल होता है. The reaction is completed in 2 steps. At 100 degrees Celsius, ethanol reacts with concentrated H2SO4 to form ethyl hydrogen sulfate. रिएक्शन देखा जाए अब. C2H5OH प्लस HSO4 100 डिग्री सेल्सियस. यहाँ से निकाल दो माइनस H2O इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट. ये हो गया एट 100 डिग्री सेल्सियस. एट 140 डिग्री सेल्सियस in the presence of excess of ethanol, it gives ether. HSO plus ethanol. 140 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ से माइनस हो गया H2SO4 एंड फाइनली वी गेट C2H5O C2H5. तो पहले हमने क्या लिया कि इथेनॉल इज हीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, it gives ether. In this reaction ethanol will be taken as excess amount.
एंड दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। ये कंप्लीट होता है 2 स्टेप में। एट 100 डिग्री सेल्सियस इथेनॉल रिएक्ट्स विथ 100 डिग्री सेल्सियस विथ H2SO4, इट गिव्स इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। H2O निकल गया, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाया। एंड एट 140 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ इथेनॉल इट गिव्स ईथर। अब एक और इम्पॉर्टेंट इसका प्रिपरेशन है विलियमसन्स रिएक्शन, वो देखा जाए। विलियमसन्स रिएक्शन when sodium ethoxide reacts with iodoethane ether is formed। इस पहले ले लें हम लोग सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम प्लस यहाँ से निकाल दो NaI और C2H5O, C2H5 डाई इथाइल और इथॉक्सी इथेन। सिमिलरली ये हमारा सिमेट्रिकल ईथर का हुआ। अनसिमेट्रिकल ईथर हम लोग देखें अब। अनसिमेट्रिकल ईथर when sodium phenoxide is heated with iodomethane to form unsymmetrical ether। अनसिमेट्रिकल कहने का अर्थ क्या हुआ? यहाँ पर एराइल ग्रुप लिए हैं, ये है एराइल ग्रुप और आई आइडोमीथेन है तो CH3, और जैसे हीट करते हैं ये हो गया बेटा अल्काइल। तो दोनों डिफरेंट हो गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? अनसिमेट्रिकल। और दोनों की सहायता से हम लोग ईथर का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? अनसिमेट्रिकल ईथर। यहाँ से हम लोग निकाल दें बेटा NaI। O मिथॉक्सी बेंजीन। तो सिमेट्रिकल में दोनों अल्काइल लेंगे या दोनों एराइल लेंगे, लेकिन अनसिमेट्रिकल में क्या होता है कि एक एराइल ग्रुप लेते हैं और दूसरा अल्काइल ग्रुप लेते हैं, और उसको जब हीट करते हैं तो फाइनली वी गेट ईथर, और दैट ईथर इज नोन एज अनसिमेट्रिकल ईथर। अब इसका प्रॉपर्टीज हम लोग देखें।
properties of ether. Properties lower member of ether like dimethyl ether, C2CH3O CH3, ethyl methyl ether, CH3O C2 H5 etc. are found in gaseous state at room temperature, but higher member of ether is found in liquid state. Lower member ether is volatile and highly inflammable. While higher ether have pleasant odor. अब इसका boiling point. Boiling point is generally increases with increase in molecular mass. The boiling point of ether is lower than isomeric alcohol because ether do not form intermolecular hydrogen bonding, while alcohol forms intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग. दिखा दो HOR ये है
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहा प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में कि जितने लोअर मेंबर वाले ईथर होते हैं जैसे डाइमिथाइल ईथर या इथाइल मिथाइल ईथर, ये गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं एट रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पर ये गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। बट हायर मेंबर ऑफ ईथर इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। लोअर मेंबर ऑफ ईथर इज वोलेटाइल एंड हाईली इन्फ्लेमेबल, ये अधिक ज्वलनशील होता है। वाइल हायर ईथर हैव प्लेजेंट ओडर, इनमें प्लेजेंट ओडर होता है। और नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। हम लोग देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज जनरली इंक्रीज्ड विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर masses, but we see that the boiling point of ether is lower than isomeric form isomeric alcohol, because ether do not form intermolecular hydrogen bonding while alcohol forms intermolecular hydrogen bonding। अब इसकी solubility को हम लोग देखें बेटा। solubility में since both isomeric alcohol and ether forms intermolecular hydrogen bonding with water, hence they are highly soluble in water। क्या कहेंगे? Now solubility। We know that solubility depends upon intermolecular hydrogen bonding। When any compound forms intermolecular hydrogen bonding with water, hence they are soluble in water। अल्कोहल का देख ले, HOR HOH HOR HO। ईथर में भी हम लोग देखें ROHO ये जितने डॉटेड लाइंस हैं ये है intermolecular hydrogen bond। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। हमने देखा है इसमें solubility depends upon intermolecular hydrogen bonding। When any compound shows intermolecular hydrogen bonding with water, then they are soluble in water। Both alcohol and ether forms intermolecular hydrogen bonding with water, hence they are soluble in water। Chemical properties। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला विथ ग्रिग्नार्ड एजेंट।
ether reacts with Grignard reagent to form coordinated complex. Coordinated complex. Two molecules R MgX gives R2O Mg R. If R इज इक्वल टू, यही कहलाता है कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। और इसका नाम हो गया डाई अल्काइल डाई एल्कोक्सी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। If R is equal to CH3 and X is equal to Br, then 2CH3 plus CH3 CH3 whole to O MgX। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीनियम है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम है। When ether reacts with like H2SO4 HCl gives oxonium ion or salt ROR plus HSO4, ये आ गया बेटा RO HSO4 माइनस डाई अल्काइल ईथर हाइड्रोजन सल्फेट। ऑक्सोनियम इसे इस प्रकार भी लिखते हैं डाई अल्काइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। उसी तरह से इसमें हमने क्या किया, एक ईथर लिया और H2SO4 को हम लोग ब्रेक कर दिए H और HSO4 में, तो ये बना दिया डाई अल्काइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब इसी तरह से हम लोग HCl के साथ इसे दिखा दें, या पहले
आर को हटाकर हम लोग ले कोई अल्काइल ग्रुप, इफ R इज इक्वल टू C2H5 then C2H5O C2 प्लस HSO4, ये हो गया C2H5O HC2 HSO4 डाईइथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। Similarly, if a reaction with HCl R HCl, ये H आ गया बाबू यहाँ और ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन किया HR डाई अल्काइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। तीसरा, विथ हैलोजन एसिड, halogenated acid like HBr, HI, it gives a mixture of alkanol and haloalkane। देखिए ROHI ये H आ गया बाबू इस O के साथ ROH प्लस RI। इफ R इज इक्वल टू CH3 या C2H5 ले लें एंड वी गेट C2H5O प्लस gives C2H5I। नेक्स्ट, तो ये क्या किया, हेलोजिनेटेड एसिड मीन्स हाइड्रोजन कंबाइंस विथ हेलोजन। तो यहाँ ब्रोमीन या आर्डीन के साथ यह क्या देता है, इट गिव्स ए मिक्सचर ऑफ अल्केनॉल एंड हेलो अल्केन। तो यह हो गया इथेनॉल और ये हेलो अल्केन, जैसे यहाँ पर हो गया इथेनॉल और ये आयोडोइथेन। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम साल्ट का, तो इसमें क्या होता है, ये एसिड के साथ रिएक्शन होता है और वो एसिड H2SO4 भी हो सकते हैं या HCl हो सकते हैं। तो हमने H2SO4 लेके चला, C2H5O C2H5 जैसे H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये डाई अल्काइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन, डाई अल्काइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन करता है। सिमिलरली विथ रिएक्शन विथ HCl ROR प्लस HCl डाई अल्काइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। इसके बाद
with halogenated acid में like HB or HI, it gives a mixture of alkanol and haloalkane। ये हो गया ईथर हमने लिया और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ किए तो एक अल्कोहल बनाया और एक हेलो अल्केन का फॉर्मेशन किया। जैसे R का वैल्यू हमने C2H5 रखा और X के लिए तो हमने I लिया ही है, तो यहाँ हो गया C2H5O C2H5 HI के साथ ये बनाया इथेनॉल और आयोडो इथेन। अब आगे हम लोग बढ़ें। नंबर 4 विथ PCl5। PCl5 के साथ ईथर डायरेक्टली रिएक्ट करके क्लोरोअल्केन का निर्माण करता है। विथ PCl5 ईथर reacts with PCl5 to form क्लोरोइथेन या क्लोरोअल्केन। तो ले लें ROR या ऐसे ले तो ज़्यादा आसान होगा O प्लस PCl5। ये ऑक्सीजन इसके अंदर POCl3 प्लस RCl that is 2 molecule of RCl। दिखाइए। If R is equal to C2H5 then C2H5O C2 प्लस PCl5 ये ऑक्सीजन यहाँ POCl3 प्लस 2 C2H5Cl ये हो गया क्लोरोइथेन। तो ईथर रिएक्ट्स विथ PCl5 टू फॉर्म क्लोरोअल्केन। तो ROR हमने लिया, इस तरह से लिया कि आसानी से निकल जाए। POCl3 निकला और एक RCl और एक RCl दोनों मिलकर क्या बना दिया बेटा 2RCl। इफ R इज इक्वल टू C2H5 देन C2H5 और C2H5 यानी इथॉक्सी इथेन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ ये क्लोरोइथेन का फॉर्मेशन करता है। नाइट्रेशन विथ HNO3 in the presence of concentrated ether on nitration gives a mixture of anisole क्या गया 2 ब्रोमो नाइट्रोजन है ना 2 नाइट्रो दैट इज ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल माइनर प्रोडक्ट
and 4 nitro, that is para nitro anisole, ये मेजर प्रोडक्ट हो गया। देखिए OCH3, इसे हम लोग मिथाइल फिनाइल ईथर और इन शॉर्ट वी राइट एनिसोल, जैसे नाइट्रिक एसिड के साथ किए इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो एक बार यहाँ का H ऐसे हम लोग निकालते हैं HONO2, तो यह H इस OH के साथ H2O, एक बार यहाँ से एक H OH के साथ H2O, तो ये बना देता है OCH3 NO2 ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, ये माइनर प्रोडक्ट प्लस OCH3 पैरा नाइट्रो एनिसोल, मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट ब्रोमिनेशन, it also gives ortho bromo anisole and para bromo anisole। दिखा दो बाबू। एनिसोल ब्रोमीन के साथ, तो एक HBr के साथ हटा, HBr निकल के एक बार यहाँ का H निकल कर HBr बनाएगा, तो ये बनाता है प्रोडक्ट OCH3Br प्लस OCH3, ये हो गया बेटा ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, ये पैरा ब्रोमो। अब लास्ट इसका फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन हम जानते हैं कि ईथर is less reactive than phenol towards electrophilic substitution reaction। याद रखें नोट में, ether is less reactive than phenol towards electrophilic substitution reaction। अब फ्रेडल-क्राफ्ट, with
या विथ हटा ही दे, अल्काइलेशन। वेन एनिसोल या ईथर ही लेके चले, लाइक एनिसोल reacts with methyl chloride in the presence of anhydrous AlCl3, it gives a mixture of orthomethyl anisole and paramethyl anisole। दिखा दो बाबू। एनिसोल प्लस एनहाइड्रस AlCl3। एक बार यहाँ से H, एक बार यहाँ से H, OCH3 ऑर्थो मिथाइल एनिसोल, ये हो गया माइनर, प्लस पैरामिथाइल तो ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज हो गए, सिमेट्रिकल ईथर एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर। अब यूज में एज ए सॉल्वेंट, एज ए लैब रिएजेंट, फॉर एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक अर्थ हुआ बेहोश करने में, और चौथा फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। ये याद हमें रखना है नोट में कि ईथर इज कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव देन फेनॉल टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि दोनों के बीच जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक का, तो ईथर लेस रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू फेनॉल। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग अल्काइलेशन करते हैं, यानी अल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं। तो वेन ईथर लाइक एनिसोल reacts with methyl chloride in the presence of anhydrous AlCl3, it gives a mixture of orthomethyl anisole and paramethyl anisole। कि जैसे एनिसोल की का रिएक्शन हम लोग मिथाइल क्लोराइड के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में, तो ये मिक्सचर देता है ऑर्थोफिनाइल एनिसोल एंड पारामिथाइल एनिसोल एंड ऑर्थोमिथाइल एनिसोल। तो ये हो गया एनिसोल, इसके साथ क्लोरोमीथेन के साथ एक बार एक यहाँ से H हटेगा, एक बार इससे, तो यहाँ पर हटा, तो ये क्या हो गया, ऑर्थो पोजिशन है तो ऑर्थोमिथाइल एनिसोल, और ये पैरा पोजिशन है तो पैरामिथाइल एनिसोल, ये मेजर प्रोडक्ट होता है। अब इसका यूज़ कि एज ए सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के रूप में कार्य में लाया जाता है, एज ए लैब रिएजेंट के रूप में,
तीसरा एनेस्थेटिक, बेहोश वगैरह करने में, यानी निश्चेतक के रूप में, एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। आज के वीडियो में हमने सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर के बारे में जानकारी दी, इनके प्रिपरेशन को देखा, इनके प्रॉपर्टीज़ और यूजेस को देखा। इसमें आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, या अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।